जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या सरकारी पेंशनर्स है। जी हाँ दोस्तों, उन सभी के लिए आज की इस वीडियो में तीन बड़े अपडेट निकल कर आए हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या 3.83 इस बार मुमकिन है या नहीं, इस पर भी आज की इस वीडियो में डिस्कशन होगा। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में 18 महीने में देनी होगी रिपोर्ट, सरकार ने दे दी है बड़ी जानकारी। वहीं पर क्या 3 से ज्यादा होगा फिटमेंट फैक्टर, बैंक बाजार के सीईओ ने दिया है बड़ा जवाब। वहीं पर पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, दुर्गा पूजा से पहले 20% डीए कर्मचारियों को मिलेगा सीधा सीधा फायदा। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों ही खबरों पर आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। बात करेंगे सबसे पहले 8वें वेतन आयोग की, जहां सरकार ने साफ कर दिया है कि आयोग अपना काम किस तरीके से करेगा और आखिरी 18 महीने में रिपोर्ट देने का बात का क्या मतलब है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। इस बार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.83 तक जा सकता है या फिर 3 से ऊपर की सारी बातें सिर्फ अटकलें। बैंकिंग सेक्टर के एक बड़े अधिकारी ने इस पर किया है बड़ा खुलासा। जानेंगे पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों को दे दी है बड़ी खुशखबरी, जहां इस बार दुर्गा पूजा से पहले 20% डीए देने का फैसला लिया गया है। आखिर इसका केंद्रीय कर्मचारियों पर कितना असर पड़ेगा और आगे क्या संकेत मिल रहा है, यह भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि किसी भी खबर को आधा देखकर कोई निष्कर्ष मत निकालिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट। तो सबसे पहली जो बड़ी अपडेट है वो है 8वें वेतन आयोग में क्या 3 से ज्यादा होगा फिटमेंट फैक्टर, बैंक बाजार के सीईओ ने दिया है बड़ा जवाब। देश भर में 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चुकी है। उसी के बीच केंद्रीय कर्मचारी अपनी बढ़ती सैलरी के फिटमेंट फैक्टर की गणना कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 3 से अधिक होने की संभावना केवल अटकलें है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। इन तीनों खबरों पर आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। देश भर में इस वक्त 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही है। ऑफिस लंच की टेबल हो या फिर चाय की टपरी, सभी पर इस समय यही सवाल है कि केंद्रीय कर्मचारी अपनी बढ़ने वाली सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 3 के ऊपर जा सकता है, लेकिन क्या यह सच है? ऐसा हो सकता है तो जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग में सबसे खास फिटमेंट फैक्टर है। ये जितना अधिक बढ़ेगा, कर्मचारियों की सैलरी भी उतनी ही स्पीड से बढ़ेगी। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3 से ऊपर रखने की मांग की है, लेकिन जब इस बारे में बैंक बाजार के सीईओ आदिल सेठी का अलग ही अनुमान यहां पर निकलकर सामने आया है। क्या 3 से ऊपर जाएगा फिटमेंट फैक्टर? आदिल सेठी ने बताया कि फिलहाल फिटमेंट फैक्टर के 3 से अधिक होने की संभावना महज अटकलें है। 8वें वेतन आयोग ने तो अभी अपनी सिफारिशें सौंपी है और न ही कोई संभावित आंकड़ा बताया है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर 3 से अधिक होना अभी तक सिर्फ अटकलबाजी है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के अधिक होने से सरकार पर बोझ काफी बढ़ जाएगा, इसलिए सरकार ऐसा कुछ फैसला लेगी जिससे सब कुछ संतुलित रहेगा। ना ही तो आपकी मानेगी, वो करेगी अपने मन की। जितना उसको रखना होगा वो अपने हिसाब से रखेगी। जिस तरह से अयास लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो अभी आप कोई भी अयास या कोई भी अटकलबाजी पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं पर 31 जुलाई तक जमा करना होगा अनुरोध। 8वें वेतन आयोग ने बताया कि योग्य संगठनों को 31 जुलाई तक अपनी यूनियन मेमो आईडी के साथ अपना अनुरोध जमा करना होगा। आयोग ने कहा है कि आने वाले महीनों में दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बातचीत की जाएगी। वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट, दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी को मिलेगा 20% डीए, सैलरी में आएगी सबसे पहले इजाफा। राज्य सरकार के कर्मचारी को आमतौर पर हर महीने के अंतिम वर्किंग डे पर सैलरी मिलती है। अगर यह निर्णय लागू होता है तो कर्मचारियों को इस साल अक्टूबर के मध्य में होने वाली दुर्गा पूजा उत्सव से काफी पहले सैलरी मिल सकती है। यानी इस बार बंगाल के कर्मचारियों के लिए काफी उत्साह पूर्वक रहने वाली है दुर्गा पूजा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के बजट में घोषणा की गई है
कि अतिरिक्त 20% महंगाई भत्ता अक्टूबर से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच डीए में 42% का अंतर है। हम इस अंतर को रातों रात खत्म नहीं कर सकते, इसमें समय लगेगा। केंद्र सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू कर दिया था, जबकि पश्चिम बंगाल में छठे वेतन आयोग के तहत ही सैलरी मिलती रही। दरअसल पश्चिम बंगाल पर सार्वजनिक कर्ज काफी अधिक रहा। राज्य की बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान, सैलरी और पेंशन में खर्च होता रहा है। इसका असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर भी देखने को मिला। वहीं पर अगला अपडेट है, आयोग खुद तय करेगा काम का तरीका, 18 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। सरकार ने दे दी है यहाँ पर पूरी जानकारी। वित्त राज्य मंत्री ने 28 जुलाई 2026 को बताया कि 8वें वेतन आयोग के नियमों में यह नहीं लिखा कि आयोग सरकार को नियमित अपडेट देगा। आयोग को यह अधिकार है कि वह अपने काम करने का तरीका खुद तय करेगा, ना कि किसी और के ऊपर निर्भर होगा। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक अहम जानकारी दी है। सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि 8वें वेतन आयोग को अपने काम की प्रगति की जानकारी सरकार को देने की जरूरत नहीं है। यानी आयोग अपनी सिफारिशों पर काम करेगा, लेकिन बीच बीच में सरकार को यह नहीं बताएगा कि काम कहां तक पहुंचा है। वो अपने हिसाब से काम करेगा। कब तक आएगी रिपोर्ट? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज 28 जुलाई 2026 को बताया कि 8वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस में यह नहीं लिखा कि आयोग सरकार को नियमित अपडेट देगा। आयोग का यह अधिकार है कि वह अपना काम करने का तरीका खुद तय करेगा। सरकार ने फिर से साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग अपने गठन की तारीख 3 नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। यानी कर्मचारियों को आयोग की सिफारिशें मई 2027 तक मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं पर कर्मचारी संगठनों से होगी चर्चा। आयोग अलग अलग शहरों में कर्मचारी संगठन और सरकारी संसाधनों से मुलाकात कर रहा है। अगले दौर की बैठक दिल्ली 7 और 10 अगस्त, चेन्नई 8 सितंबर और पुडुचेरी 9 सितंबर को होगी। जो कर्मचारी संगठन का आयोग से मिलना चाहते हैं, उन्हें तय तारीख से पहले वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके लिए पहला अपना ज्ञापन जमा करना होगा, जिसके बाद यूनिक मेमो आईडी मिलेगी। इसी आईडी के जरिए बैठक के लिए आवेदन किया जा सकेगा। वहीं पर फिटमेंट फैक्टर पर भी अभी कोई फैसला सामने नहीं आया है। राज्यसभा में यह भी सवाल पूछा गया है कि क्या कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर तय करने समय परिवार की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है। इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि इन मुद्दों पर फैसला करना और सिफारिश देना 8वें वेतन आयोग का काम है। फिलहाल कर्मचारियों को आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। उसी के आधार पर वेतन, भत्ता, फिटमेंट फैक्टर से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। यानी ये बात यहाँ पर साफ हो गई है कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। सरकार को यहाँ पर जो कर्मचारी संगठन काम कर रहा है, उसने यहाँ पर साफ कर दिया है कि हम जब 18 महीने बीत जाएंगे उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट देंगे, उससे पहले यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।